तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। हल्का असम्बली नामपल्ली के इलाके मल्लपल्ली की रहने वाली 22 साल लड़की जो 8 जनवरी से लापता थी, जिसकी गुमशुदगी की शिकायत करने पर हबीबनगर पुलिस ने शिकायत दर्ज करने में तसाहुल बरता। आज इसकी मोइनाबाद में लाश दस्तयाब हुई। आज इसकी लाश बरामद होने तक हबीबनगर पुलिस ख्वाब गफलत में सो रही थी। जैसे ही इत्तला मिली, रुकन असम्बली नामपल्ली माजिद हुसैन लड़की के रिश्तेदारों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गए और इंचार्ज डीसीपी साई चैतन्या से मिलकर तफसीलात बताई। डीसीपी ने इन्हें तयख़ुन दिया कि वो इस ज़मीन में कार्रवाई करेंगे। इसी असना में कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद भी हबीबनगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर तफसीलात हासिल की। आइए देखते हैं रुकन असम्बली नामपल्ली माजिद हुसैन और कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इस वाक़े पर क्या कहा। मेरा नाम मोहम्मद अजहर है। मैं इसका बड़ा भाई हूँ और ये मेरा छोटा भाई है। हम लोग आए थे, इससे पहले आके कंप्लेंट करके गए थे, रिस्पांस नहीं मिला। इसकी वजह से जो है हो गया 8 तारीख के दिन आए थे। 8 तारीख के दिन कंप्लेंट नहीं लिए। सर्कल साहब को बोले, अरे उनको क्या मालूम जी, तुम हमको पूछो ना। इन्होंने आके 8 तारीख के दिन कंप्लेंट देने के वास्ते आए, कंप्लेंट नहीं लिए। नहीं लेके क्या करे, जाके भिजा दिए। दूसरे दिन फिर आया इन्हों, साहब ऐसा फोन आ रहा, साहब वहाँ बहन हमारे आके गए बोल के बोल रहे। साहब बोलते साहब ड्यूटी पे नहीं है, 11 बजे रात को चले गए उन्होंने। दूसरे दिन आओ बोले साहब, हम एसीपी साहब कन जाके बोलते जाओ, एसीपी साहब को भी हमने ऑलरेडी बोल दिया, नहीं लेते जाओ बोल के भी जा दिए। आज क्या होगा, यही पुलिस वालों के चक्कर में जो है सो हमारी बहन की जान चले गई। हाँ, साहब लोग आके जो है सो हमारे को साथ दे रहे, तो अब बोल रहे जान दो बोल रहे। जान चलेगा बाद में कौन देखते साहब, बोलो आप। अब तो हमारी बहन मर गई ना, आप बोल रहे नहीं उन्होंने सुसाइड कर लिया। बोलते पहले कहीं को नहीं देखी ये चीज, तुम लोग क्या बोले, पहले हमारी बहन भाग गई, जाओ तुम लोग पहले मालूम करो बोल रहे। हमारे कैसा मालूम होता, मालूम करने के वास्ते पीएस को आए। अब बोल रहे साहब के सामने नहीं, अब बात करते, अब बोलते। अब क्या करते साहब, लेके बोलो मौचरी में बॉडी पड़ी हुई है, अब तक बॉडी हाथ को नहीं दिए, खाली चल रहे, खाली यहाँ से वहां से आप फिर रहे। अब आए वही लोग बोल के बात कर रहे, तो अब देखो जवाब दे रहे। अब किसको सुनेंगे बोलो आप, जान तो चले गए ना साहब हमारी बन की। काई को नहीं दिए वो पूछो जाके ऊपर। आप साहब के सामने बोल रहे देते बोल के, नहीं बोले कुछ भी। अब बोल रहे साहब आए तो देते बोल के, अब क्या करेंगे लेके, मर गई ना मरने वाली तो। अब वो माजिद भाई आए, आके बात करे तो तासुब हो रहा हो। अब आए तो बोलते, नहीं तो भूल जाते। हाँ, हिसाब नहीं करते, चले जाना जान है तो पूछने वाले, तो आए तो बोलते, नहीं तो मर गया तो मर गया, कौन था कि छोड़ दो लावारिस बोल के। अरे नाम हमारी बहन का क्या करते नाम फिर नाम तो पूछ रहे, सब कर रहे, क्या करते करके वहाँ जाके सब दिए, तो फोटो लाओ, आधार कार्ड लाओ, सब बोले ना, नहीं लिए ना कुछ भी। इंस्पेक्टर का नाम आज सुबह एक दर्दनाक इत्तला मिली कि एक मल्लापल्ली में रहने वाले एक बच्ची की जो करीबन 8 तारीख से मिसिंग थे, उनकी लाश बरामद हुई है मोइनाबाद के पास जली हुई हालत में। और जब उसकी तहकीकात किया गया तो वो एक घराना निकला मल्लापल्ली हल्के का। और जब पूरी तफ्तीश की गई तो इसमें ये मालूम हुआ कि ये बच्ची करीबन 8 तारीख से मिसिंग थी। और 8 तारीख के बाद मिसिंग होने के बाद उसके अफराज ख़ानदान ने हबीबनगर पीएस में आकर यहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराने की कोशिश की कि उनकी बहन और उनकी बेटी यहाँ पे लापता है, मगर कंप्लेन दर्ज नहीं किया गया। और उस बगैर दर्ज किए हुए अफराज ख़ानदान को यहाँ पर गैर गलत बातें कर और ढकल कर यहाँ से बढ़ा दिया गया। अफराज ख़ानदान फिर दूसरे दिन आया और यहाँ के एसआई और सीआई से मुलाकात करने की कोशिश की, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला। और उनको ये बताया गया कि कहीं चले गई होगी, किसी के साथ चली गई हो गई, या एक जो बाद में आ जाएगी। और आज जब मालूम हुआ कि ये इंतकाल हो चुका है ऐसे दर्दनाक तरीके से, तो ये इस बात पे ताज्जुब था कि आज 12 तारीख है, 8 तारीख से बच्ची मिसिंग है और आज तक भी हबीबनगर पीएस के एसएचओ ने कंप्लेंट दर्ज नहीं की अपनी लापरवाही की वजह से। ये पहली बार नहीं हुआ है हबीबनगर पीएस में, ये हमेशा ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे जब भी कोई गरीब अपनी कंप्लेन लिखाने आ रहा है तो यहाँ पे एक अलग एटीट्यूड से उससे बात किया जा रहा है, गैर ज़रूरी तरीके से हरासान किया जा रहा है। और हम सदर मजलिस के हुक्म पे हम डीसीपी साहब से मिले जो यहाँ पर आए, हमने अफराज ख़ानदान से उनको बात कराई। अफराज ख़ानदान ने डीसीपी साहब के सामने पूरे तफसीलात दिए कि वो कब आए थे,
कब कंप्लेन किया था, किससे मुलाकात की थी, कौन कौन ने इनसे किस तरीके से बात की, और डीसीपी साहब ने ये मुतमईनी दी है कि वो फौरी तौर पे एक्शन लेंगे और पूरे यहाँ के नामपल्ली हल्के तमाम पुलिस स्टेशनों में ये भी ताकीद करेंगे कि कोई अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्ची की मिसिंग कंप्लेन लेके आता है तो उसको फौरी तौर पे दर्ज किया जाए, उसको ये ना कहा जाए कि किसी के साथ चले गई हो गई या कभी आ जाएगी। ये अल्फाज इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। पुलिस का महकमे का काम ये है कि कोई परेशानी लेकर आता है तो फौरी तौर पर उस पर एक्शन ले। हम यहाँ पर अपना मुतालबा लेकर आए हैं कि यहाँ के SHO ने गलती की, यहाँ के SIO ने गलती की और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसे बातों में इसको उलझा नहीं सकते और इसको टाल नहीं सकते। यहाँ के लोग जब मजलूम बनकर आपके पास आते हैं तो आपका फरीजा बनता है कि उनके ऊपर फौरी तौर पर उनकी कंप्लेन को लिखा जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। आप कुर्सी पर बैठकर अपने सहूलत से उनसे बात नहीं कर सकते और अपनी सहूलत से काम नहीं कर सकते। फौरी तौर पे प्रोएक्टिव तौर पे ये काम करना पड़ेगा। आज इन लोगों की लापरवाही की वजह से आज एक बच्ची की जान चले गई। हो सकता ये है कि ये बेशक जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मगर अगर ये लोग जब कंप्लेन हुई जब भी प्रोएक्टिव तौर पे अगर अपना काम अंजाम देते तो शायद बच्ची की जान बच सकती थी, जो यहाँ के SHO और यहाँ के SI की वजह की लापरवाही की वजह से आज चले गई। हम कमिश्नर हैदराबाद और तमाम जिम्मेदारान से ये अपील करते हैं और ये मुतालबा करते हैं, अपील की बात नहीं है, मुतालबा करते हैं कि यहाँ के हबीबनगर PS के तमाम जो इस हादसे में जिम्मेदार हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनको ऐसी हिदायत दी जाए कि दूसरे PSओं को भी एक मिसाल कायम हो। ये हम उम्मीद करते हैं और आज हमने ये भी गुजारिश की है कि जल्द से जल्द फैमिली मेंबर्स को वो पोस्टमार्टम करते हुए बॉडी हवाले की जाए ताकि हम उनकी तदफीन कर सकें। मगर इस चीज़ को सीरियस तौर पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को लेना पड़ेगा और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो FIR बुक कर रहे हैं, FIR क्या सेक्शन के तहत बुक करते हैं सर? अब पूरे तफसीलात अभी देंगे, अभी तो जगह है नींद में से, अभी तक तो सो रहे हैं। पूरे तफसीलात अब ये जब हम आके यहाँ पे मुतालबा किया, सुबह तक भी इन लोगों को समझा रहे थे। आज जब हम आए हैं और यहाँ पे सख्ती से हमने मुतालबा किया है, अब थोड़ी देर में पूरे तफसीलात यहाँ के SHO की नींद खुली है, अब यहाँ के तफसीलात पूरे मिलेंगे, आपको भी हम अपडेट करेंगे। पहले हमने ये कहा कि इस पे एक्शन लिया जाए और बच्ची की बॉडी को फौरी तौर पे घर वालों के हवाले किया जाए। राम बाबू और SI शिवा इसमें दोनों सेक्टर SI है बोल रहे हैं, इनके ऊपर आप लोग कुछ कंप्लेंट वगैरह करेंगे? बिल्कुल, अगर महकमा आज शाम तक उनके ऊपर नहीं लेगा तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। हम किसी किस्म से यहाँ पे पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेने नहीं आए। अगर लेना होता तो आज जुम्मे का दिन था, हम यहाँ पे तमाशा कर देते थे। हमारा मुतालबा ये है कि इनसे हम उम्मीद रख रहे हैं कि यहाँ पे ये सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और इसके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे और एक्शन लेके इनको बताना पड़ेगा। पुलिस की जानिब से ये केस को सुसाइड केस बताया जा रहा है, तो इसके लिए मैं आपके लिए सेक्शंस के लिए अभी हमारी ये उम्मीद है, जो हमने ये बात की है, अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है, तो पोस्टमार्टम में अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि बच्ची ने अपने आप को जला लिया, यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ उस बच्ची के साथ और उसके बाद ही FIR सही तौर पे दर्ज की जाएगी। इसलिए ऐसे जा रहा था तो मैं थोड़ा पलटा के यहाँ आया। इन लोग केस रजिस्टर नहीं किए, हमारे नज़र में आए, एक्शन ले लेंगे, क्या करना है। और पुलिस स्टेशन का हालत भी देखे, कैमरास वगैरह फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कमी है तो हम उसके बारे में उन लोगों को बताते हैं और अच्छा मेंटेन कर सकते हैं पुलिस स्टेशन का ये सिस्टम नहीं, अपडेट नहीं है कुछ रिकॉर्ड्स। तो ये है, हम लोग बोलेंगे उसको, हम समझाएंगे। अभी पहले में शुरू में तो समझाएंगे, बाद में इन लोग को पूरी तरह ध्यान लगा के काम करना पड़ता है। सर, वो लड़की कब से मिसिंग था? पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर रहे थे? नहीं, अभी देखा मैं, मीडिया में पुलिस अभी देखा और इंटरेक्ट भी किया यहाँ के रिसेप्शन पीसी से। ये भी है कि यहाँ रिसेप्शन पीसी कोई फिक्स नहीं है, तो अलग अलग आदमी, अलग अलग कांस्टेबल अलग अलग दिन में बैठ रहे, वो अच्छा नहीं है। तो बता दिया हमारे SHO को, तो वो 10th को हमको कंप्लेंट आए हैं, तो हम लोग दिए, फिर फ़ोटो भी लगा के दिए, लेकिन रजिस्टर नहीं किए। तो उसका वजह बोलता है कि आधार कार्ड नहीं दिए। आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं, पहले तो वुमेन मिसिंग करना था। अभी पता चला कि वो लेडी अभी वो
मोइनाबाद एरिया में डेड बॉडी जैसा निकला। वो इन्वेस्टिगेशन लोग कर रहे वहाँ मोइनाबाद पुलिस ने। हम पूरे डिटेल्स भी मांगे। सर गुड मॉर्निंग सर కొంచెం స్టేట్మెంట్ సార్ चलिए जल्दी సార్